कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जहां सामने कोई असुर नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हों और उनके सामने त्रेता युग का अमर योद्धा जामवंत। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि सत्य, अहंकार और भक्ति की परीक्षा का था। इतिहास में यह युद्ध एक रहस्यमयी घटना के रूप में जाना जाता है, जहां भगवान और उनके भक्त आमने सामने आ गए थे। जामवंत कोई साधारण वानर नहीं थे, वे स्वयं ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए दिव्य योद्धा थे। त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम का साथ दिया था और लंका युद्ध में रावण की सेना को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समय बदला, युग बदला, लेकिन जामवंत की शक्ति और वीरता वैसी ही रही। द्वापर युग में उनका सामना हुआ श्री कृष्ण से, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे। इस युद्ध की शुरुआत स्यमंतक मणि से हुई। यह एक दिव्य मणि थी, जिसे सूर्यदेव ने सत्राजित को प्रदान किया था और जिसके पास रहने से अपार धन और समृद्धि प्राप्त होती थी। एक दिन यह मणि खो गई और सत्राजित को संदेह हुआ कि श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली है। सत्य जानने और अपना नाम साफ करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं मणि की खोज में निकल पड़े। खोज करते करते वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां जामवंत की गुफा स्थित थी। वास्तव में मणि जामवंत के पास थी, जिसे उन्होंने अपने पुत्र को दे दी थी। जब श्री कृष्ण गुफा में पहुंचे और मणि लेने लगे, तभी जामवंत जाग गए। उन्होंने श्री कृष्ण को चोर समझ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन पर आक्रमण कर दिया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो साधारण नहीं था। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच युद्ध एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 21 दिनों तक चला। जामवंत ने अपनी अपार शक्ति से पहाड़ उखाड़ कर फेंके, गुफा को युद्ध भूमि बना दिया और भयंकर गर्जना की। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने भी हर प्रहार का उत्तर दिया। दोनों की टक्कर से धरती कांप उठी और देवता भी इस अद्भुत युद्ध को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। 21वें दिन जामवंत थक चुके थे। तभी उन्होंने श्री कृष्ण की दिव्यता को महसूस किया। उन्हें याद आया कि त्रेता युग में जिन भगवान राम की उन्होंने सेवा की थी, वही आज श्री कृष्ण रूप में उनके सामने खड़े हैं। सत्य का बोध होते ही जामवंत का अहंकार टूट गया। वे तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले कि वे अपने आराध्य को पहचान नहीं पाए। इसके बाद जामवंत ने स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी उनसे कर दिया। यह युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था, बल्कि भक्ति की परीक्षा थी, जहां अंत में शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति की विजय हुई। लेकिन आज भी एक प्रश्न रह जाता है, क्या जामवंत वास्तव में श्री कृष्ण से युद्ध कर सकते थे, या यह सब भगवान की लीला थी? यही रहस्य इस कथा को और भी अद्भुत बना देता है। अगर आपको यह रहस्यमयी पौराणिक कथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।